Hello friends, welcome back to SRS Academy YouTube channel. Friends, we are back with another session on active and passive voice. इसके पहले भी हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 सेशन हमने चैनल पे डाला है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे we have discussed the basic rule, the fundamental rules for change in voice from active to passive voice. एक्टिव और पैसिव के बारे में हमने बताया था फ्रेंड्स. एक्टिव और पैसिव में सिंपल डिफरेंस यही होता है. एक्टिव में देर इज एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट और पैसिव में एक्शन पे एम्फेसिस रहता है. यानी कि एक्टिव वॉइस बेसिकली सब्जेक्ट डूअर पे एम्फेसिस रहता है, जहां सब्जेक्ट इज द मेन और पैसिव में क्या होता है, एक्शन मेन होता है. फ्रेंड्स, उस जो हमने फंडामेंटल रूल्स का डिस्कशन किया था वो कुछ इस तरह है. इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज होता है. दूसरा रूल है ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. तीसरा रूल है यूज बाय बिफोर सब्जेक्ट. एंड फोर्थ रूल है हेल्पिंग वर्ब्स का यूज अकॉर्डिंगली. यानी कि जो भी टेंस होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे. फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब्स का अर्थ ये हुआ, हेल्पिंग वर्ब बेसिकली मेन वर्ब का सहायता करता है. मेन वर्ब्स को एक्शन परफॉर्म करने में, मेन वर्ब को सेंटेंस के फॉर्मेशन में वहां पे अप्रोप्रिएटली यूज किया जाता है. यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था फ्रेंड्स, रमन प्लेज फुटबॉल. इन दिस sentence, in this example, we will see how all the fundamental rules are used when we change the sentence from active to passive. The passive would be football is played by Raman. Football is subject here, which was object. is helping verbs हो गया फ्रेंड्स. प्ले का played हो गया, by object and the Raman subject becomes object. और फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने एक स्नैपशॉट दिया था जहां पे हमने सारे टेंसेस के सारे फॉर्म्स का जो बेसिक एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किया जाता है उसका हमने स्नैपशॉट दिया था. अगर उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बेसिक रूल की जानकारी होगी, कैसे इनडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस में कैसे यूज किया जाता है, कैसे इम्परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, कैसे परफेक्ट टेंस में यूज होता है और कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली उसका पैसिव नहीं बनता है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो रहता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाता है फ्रेंड्स. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है. प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि ईच सिंगिंग और लाइक यानी कि जो भी जिरंट यानी कि आईएनजी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म रहेगा वहां उसमें वर्ब के पहले बीइंग यूज होता है, बिकॉज इट इज इम्परफेक्ट, इट इज ऑलरेडी इन द एक्शन, सो वी यूज बीइंग. और परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं फ्रेंड्स, परफेक्ट टेंस यानी कि एक्शन हैज ऑलरेडी बी कंप्लीटेड, सो यहाँ पे बीन का यूज होता है. बीन के बाद V3 फॉर्म लगता है. सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द snapshot so that you have the basic idea of the sentences from active to passive. Now friends, we will start today the interrogative sentences. Interrogative sentences basically friends दो प्रकार के होते हैं. वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो स्टार्ट्स होते हैं WH से, WH लाइक हु, व्हाट, व्हिच, हुम, दे आर डायरेक्ट इन नेचर. और दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वैसे होते हैं जिसमें सिंपल यस और नो होते हैं, यस नो का क्वेश्चन होता है. दे स्टार्ट विथ is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, if, whether, like. जहां पे सिंपल जो क्वेश्चन होता है इट इज इन द नेचर ऑफ यस और नो. सो आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव में देखेंगे. द फर्स्ट वी सी फ्रेंड्स क्वेश्चन बिगिनिंग विद डू और डज.
इससे पता चलता है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट simple tense. Here I have taken an example. Active, does he write a letter? We can use the passive, is a letter written by him. We can always form the rule, friends, unless we understand. We cannot rely only on rules. So first you understand how the sentences are changed from active to passive. Does he write a letter? So here it happens like this. First we put auxiliary verb. Auxiliary verb हमने रखा, उसके बाद क्या रखा फ्रेंड्स? ए लेटर. ए लेटर जो वहां पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया. V3 फॉर्म राइट का रिटर्न रखा, फिर बाई रखा, और फिर ही का जो वहां पे सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम. सो इसका रूल क्या बन गया फ्रेंड? एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट. दिस इज रूल. द नेक्स्ट वी सी फ्रेंड्स, question beginning with am, is, are. These are the simple yes or no question. इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड? इज ही राइटिंग ए लेटर? हियर वी कैन सी दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका पैसिव कैसे बनेगा फ्रेंड? इज विल रिमेन सेम. ए लेटर, इज ए लेटर, यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, बिकॉज हमने आपको बताया था जहां भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जहां भी रहेगा वहां पे बीइंग यूज होगा. बीइंग रिटन बाय हिम. सिंपल इसका रूल बन जाएगा फ्रेंड, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 बाई प्लस इज इन. नेक्स्ट वी सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन बिगिनिंग विथ was and were. Again this is past tense example. past imperfect tense का एग्जाम्पल लिए फ्रेंड्स. was he writing a letter? imperfect means हुआ फ्रेंड्स continuous in nature, continuous, which is still going on, which was still going on. So here we have taken an example, was he writing a letter. इसका कैसे होगा फ्रेंड्स? पैसिव में was a letter being written by him. Again I have told you that imperfect tense जहां भी आएगा, जहां पे भी continuous tense आएगा, वहां पे हम being का यूज करेंगे. तो here was a letter, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, being आएगा, written राइटिंग का यानी कि राइट का V3 फॉर्म क्या होगा? रिटन होगा बाई प्लस वहां पे जो सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा बाय हिम. इसका रूल क्या होगा फ्रेंड्स? वॉज सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस इजेंट. यहाँ पे क्या आएगा रूल में? क्या वॉज या वर दो रहेगा फ्रेंड्स, या तो वॉज हो जाएगा या वर होगा. यहाँ पे रूल में हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे वॉज स्लैश वर होना चाहिए फ्रेंड्स. The next we see friends, question beginning with have, has and had. You can see that these are the examples. These are the helping verbs related with perfect tenses. Have and has with present perfect and had with past perfect. So active इसका we have taken an example. Has he written a letter? सो इसका कैसे पैसिव बनेगा फ्रेंड्स? हैज ए लेटर. अगेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और बीन हो जाएगा बिकॉज परफेक्ट टेंस में है, रिटन बाय हिम. सो इसका रूल क्या होगा? हैव स्लैश हैज स्लैश हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस इजेंट. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, दे स्टार्ट विद WH. WH का लाइक फ्रेंड्स, WH व्हाट, व्हिच, हुज, हुम, हु, दीज काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का किस तरह से हम करेंगे. जैसे हमने एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर. इसका कैसे बनेगा फ्रेंड? पैसिव व्हाई वुड रिमेन सेम. जो भी WH फॉर्म रहेगा, जो भी क्वेश्चन होगा, व्हाट हुज रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा, एक्सेप्ट हु का हम अलग से देखेंगे फ्रेंड. व्हाई वाज यानी कि अकॉर्डिंगली जो एक्सिलरी वर्ब लगेगा, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो वाज लगेगा. ए लेटर यहाँ पे आएगा, V3 फॉर्म आ जाएगा रिटन बाय हिम. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेंड्स, व्हाट डज सी ईट. व्हाट डज सी ईट,
व्हाट डज इट अगेन फ्रेंड्स क्या आएगा, व्हाट विल रिमेन सेम। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का उदाहरण है, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगा, V3 फॉर्म इटेन आएगा, बाई है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हर समय ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि समटाइम ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अकॉर्डिंगली विल चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम ऐसे भी नेक्स्ट जब हम सेशन लाएंगे फ्रेंड्स, तो वहां पे हम देखेंगे बहुत सारे केसेस में जहां पे हमें ऑब्जेक्ट के जहां पे उस सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं होता है, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे फ्रेंड। तो इसका रूल कैसे होता है फ्रेंड, WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। यहाँ एक्सिलरी लिखा हुआ फ्रेंड, इसका मीन्स एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड क्वेश्चन बिगनिंग विथ हु के साथ जो भी स्टार्ट्स होते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, उसमें हु एक्ट्स एज सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। हु रोट दिस लेटर, जैसे हमने उदाहरण लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल चेंज पैसिव वॉइस लाइक दिस, बाय हुम, हु का बाय हुम हो जाएगा, एंड सेम थिंग इट विल रिमेन सेम, हु का सिर्फ बाय हुम हो जाएगा, और अगर हुम से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव तो इट विल रिमेन हु। यानी कि WH हो चाहे W वॉट विच या हो, सिर्फ हु में हमें ध्यान रखना है, बिकॉज उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। हु बेसिकली एक्ट्स एज सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे बाय हुम हो जाता है, वॉज दिस लेटर रिटन रिटन, सेम थिंग। यहाँ पे फिर इसके बाद रिटन बाय नहीं आएगा, बिकॉज बाय हैज ऑलरेडी कम। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, हु इज सिंगिंग दिस सॉन्ग, अगेन दिस विल बी बिकॉज बाय हुम इज दिस सॉन्ग बीइंग संग, यहाँ पे बीइंग यूज हुआ बिकॉज दैट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान में ठोक लीजिए कि बीइंग यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जहां पे बात होगी वहां पे बीइंग यूज होगा। एक हमने और उदाहरण लिया है फ्रेंड हुम का, हुम हैज CBI समन्ड, इसका कैसे फ्रेंड करेंगे, हु हैज बीन समन्ड बाय CBI, यानी हु हैज बिकम ऑब्जेक्ट, whom हैज CBI समन्ड, वहां पे whom था, यहाँ पे हु हो गया, whom का हु हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड होप यू लाइक द सेशन, और नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स हम मॉडल वर्ब्स, इन्फिनेटिव वर्ब्स और कुछ हायर सेंटेंसेस, किस तरह हायर लेवल के एक्टिव से पैसिव के सेंटेंसेस हम लाएंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिस सीट्स हम लाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के रेलिवेंट होंगे, एग्जामिनेशन में जिस तरह के आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम आपको देंगे। सो फ्रेंड्स होप यू लाइक द चैनल, and so friends, I request you to please like, share and subscribe the channel, and thank you, and do not forget to click the bell icon so that you receive the updates about the channel uh, immediately. Okay friend, thank you, see you in the next video.